लगातार हमारी चर्चा चल रही है। हमने अभी आंकड़ा दिखाया आपको 3 फेज का। 3 फेज में सबसे बड़ी बात है सपा ठीक ठाक काम कर रही है। कांग्रेस के खाते में अभी 1 सीट गई है सहारनपुर। हालांकि समाजवादी पार्टी के खाते में करीब, अगर हम गठबंधन की बात करें तो 9 सीटें हम शायद दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और अब अगले फेजेस को लेकर भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो स्टार्टिंग के 3 फेजेस हैं वो आपने अभी देखे, और अब चौथे फेज की बात करते हैं। चौथे फेज के परिणाम किस तरह के हैं वो अब हम आपको बताते हैं आपकी स्क्रीन पर कि आखिरकार ये जो यहाँ से कई सारी हॉट सीट है, जिसमें कन्नौज सबसे पहले, जहां से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में रहे, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं कन्नौज सीट से। तो ये चौथे फेज को लेकर अपडेट अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अन्य सीटों की अगर बात की जाए चौथे फेज में, तो यहाँ पर अगर सुब्रत पाठक की हार हो रही है, पिछली बार जीत गए थे कन्नौज सीट से ही। यहाँ चूंकि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, तो ये दिग्गजों के बारे में हम आपको पहले अपडेट दे रहे हैं कन्नौज सीट से। और अब ये खीरी सीट को लेकर टैनी के नाम से मशहूर है, जिन पर बेटे पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप लगा, गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा, और वो मुद्दा हावी था, लेकिन वो फिर जीत रहे हैं। साक्षी महाराज जीत रहे हैं उन्नाव से। हालांकि कांटी का मुकाबला हुआ है यार, लेकिन साक्षी महाराज उन्नाव से जीत रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं इटावा को लेकर? रामशंकर कठेरिया जीत रहे हैं इटावा से, बीजेपी के उम्मीदवार, पिछली बार भी सांसद बने थे। तो ये अब आप इटावा की तस्वीर देख रहे हैं। शाहजहांपुर में अरुण कुमार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर की तस्वीर किस तरह की है वो भी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पिछली बार भी शाहजहांपुर से वो जीते थे, इस बार भी लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई थी। रेखा वर्मा धौरारा से जीत रही हैं, पिछली बार भी सांसद थी। हालांकि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मिली मुझे ग्राउंड पर, लोगों में नाराजगी थी, ये लोगों से मिलती नहीं है, लेकिन बताया जा रहा रेखा वर्मा जीत जाएंगी धौरारा लोकसभा सीट में। गया, इनसे भी मेरा वास्ता पड़ा था वहां। राजेश वर्मा सीतापुर से बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे। हालांकि यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन राजेश वर्मा निकाल लेंगे सीट, बताया जा रहा है। ये सीट हम 4 फेज की दिखा रहे हैं। जयप्रकाश रावत बीजेपी के जीत रहे। ये मिश्रिक लोकसभा सीट, शायद मैं गलत नहीं हूं तो मिश्रिक है, यहां जयप्रकाश रावत जीत सकते हैं। अशोक कुमार बीजेपी के जीत रहे। तो ये हम आपको परिणाम दिखा रहे हैं जो हो सकते हैं अलग अलग सीट को लेकर। ये 4th फेज में जितनी सीटें हैं उनको लेकर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कहता है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह की है? अशोक कुमार जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और वो जीतते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। लेकिन इस फेज में देखिए कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे चौथे फेज में, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह बीजेपी ने लॉस्ट किया पश्चिमी यूपी में, अब वो बढ़त बना रही है। अभी हम जो चौथा फेज दिखा रहे हैं वहां सिर्फ, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी यानी 2 लड़कों की जोड़ी की जो जेपीएम बार बार बात कर रहे हैं, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो अब धीमी गति दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप देखेंगे, अगर इसी फेज में देखेंगे तो यहाँ पर भी इस फेज में ज्यादातर जो सीटें वो बीजेपी के पाले में दिख रही हैं। यहाँ एमवाई फैक्टर रहा है, बहुत जगह पर मुस्लिम और यादव का रहा, तो वहां आसानी रहा रही सपा के लिए, इसलिए भी अभी दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, अभी देखिए अभी जो हमने चौथे फेज का दिखाया, सिर्फ वहां कन्नौज में अखिलेश यादव जीत रहे, बाकी सीटों पर बीजेपी का कमल खिल रहा है। तो ये आप एक नेगेटिव फैक्टर कह सकते हैं विपक्षी गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश से, जो अब नजर आने लगा है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में हालांकि हमने देखा कि बढ़त बनाती हुई समाजवादी पार्टी जरूर नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए चौथे चरण को लेकर अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा दें। 13 में से 12 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ एक सीट कन्नौज सीट। इसलिए हम नुकसान की बात करें कि एक सीट का नुकसान इसलिए कि कन्नौज पिछली बार ये जीत गए थे और इस बार खुद अखिलेश यादव मैदान में वहां से है, तो सुब्रत पाठक वहां से हारते हुए नजर आ रहे हैं। महज ये एक सीट है ये 4th फेज में, जो कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी के पाले से खिसकती हुई नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी यही दावा कर रही है कि ये सीट भी हम जीत जाएंगे। अभी डिप्टी सीएम भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, हम कन्नौज भी जीत जाएंगे, मैनपुरी भी जीत जाएंगे। लेकिन महा एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा आकांक्षा। अभी देखिए दावे हैं, अब वायदे हैं, कितना खरा उतरते हैं। अभी ये देखिए 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। ये एग्जिट पोल चल रहे हैं, लेकिन सपा ठीक कर रही है अभी प्रदर्शन बीएसपी से अलग होने के बाद। जहां एमवाई फैक्टर चला है, मुस्लिम यादव जहां मिले वहां सपा की साइकिल निकली। अब भी ऐसा अनुमान चल रहा है, लेकिन 80 सीटें कह रहे थे, 80 मुश्किल है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक।